एक औरत जिसका पति कामकाज करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर चला जाता है और वो परदेश में जाकर कमाने लगता है। इधर जो औरत होती है वो अपनी 2 बेटियों के साथ घर पर ही रहने लगती है। अब उसकी दिन तो कट जाता है लेकिन रात को वो तन्हा रहने लगती है। तभी वहाँ पर पड़ोस में उनका एक भांजा रहा करता है जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। उस भांजे को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और उसके साथ वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब इस घर से चीख पुकार उस समय आने लगती है जब इस औरत का देवर यहाँ आकर खिड़की से झांक कर देखता है तो यहाँ पर जो बच्चियाँ होती हैं वो मृत अवस्था में पड़ी होती हैं और यहाँ पर जो लड़का होता है भांजा वो एक फांसी के फंदे पर लटका हुआ होता है और जो उस लड़के की भाभी होती है यानी वही औरत वो ज़मीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर आती है तो पूरे मामले का खुलासा होता है। जब पुलिस इस पूरे मामले से पर्दा उठाती है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस औरत के बारे में थू थू करने लगता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कहाँ की ये कहानी है, आज हम पूरी डिटेल से इस कहानी के बारे में आपको उजागर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार का एक जिला पड़ता है पूर्णिया और इसी का अमोर थाना क्षेत्र है। ये अमोर थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक घर जिसके अंदर एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम रिजवान होता है, उसकी पत्नी का नाम नाजरीन होता है और उसकी 2 बेटियां होती हैं। एक की उम्र 3 साल होती है और एक की उम्र 4 साल होती है। जो 3 साल की बेटी होती है उसका नाम नाजिया होता है और 4 साल की बेटी का नाम आलिया होता है। जो यहाँ पर पति होता है रिजवान, वो मुजफ्फरनगर में रहकर वहीं पर अपना कामकाज किया करता। हर रात को अपनी पत्नी के पास फ़ोन किया करता। पत्नी भी यहाँ पर घंटों तक अपने पति से बतराया करती। लेकिन 24 दिसंबर 2024 को पति बार बार अपनी पत्नी को फ़ोन करता है लेकिन यहाँ पर जो पत्नी है उसका फ़ोन ही नहीं उठाती। अब यहाँ पर पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रात को करीब 12 बज जाते हैं। फिर यहाँ पर वो अपने छोटे भाई के पास फ़ोन करता है तो छोटा भाई जब यहाँ पर रिजवान के घर जाकर देखता है तो जो उसकी भाभी होती है नजरीन वो ज़मीन पर पड़ी होती है। वहीं पर एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है और जो यहाँ पर 2 बेटियाँ हैं नाजिया और आलिया वो भी वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। अंदर से कुंडी लगी होती है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का शोर मचाने लगता है। शोर को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही यहाँ पर अमोर थाने की पुलिस को बुलाया जाता है। रात को 12 बजे ही पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस जब दरवाज़ों को तोड़कर अंदर जाती है, जो अंदर का दृश्य देखा जाता है उसे देखकर हर कोई व्यक्ति वहाँ पर टूट जाता है। अंदर जाकर देखा जाता है तो अंदर जो यहाँ पर नाजरीन होती है वो यहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ी होती है और यहीं पर एक लड़का जो फांसी के फंदे पर लटका होता है उसका नाम तौकीर होता है, जो इनके पड़ोस में ही रहने वाला होता है। यहाँ पर जो नाजरीन की बेटी होती हैं नाजिया और आलिया वो यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। दोस्तों, आनन फानन में इन 3 डेड बॉडियों को उठाया जाता है, उठाकर इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर यहाँ पर नाजरीन को होश में लाया जाता है। होश में लाने के बाद जो यहाँ की SP होती हैं कार्तिका शर्मा वो नाजरीन से अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती हैं और उससे कहती हैं कि तेरा भंडा फूट चुका है, तू अपना जुर्म कबूल कर ले और सच सच बता दे कि यहाँ पर हुआ क्या है। दोस्तों, फिर यहाँ पर नाजरीन टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। नाजरीन बताती है कि मेरा पति नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है, उसके बाद मैं घर पर अकेली रहने लगती हूँ, मैं तन्हा रहती हूँ, रात को मेरे को नींद नहीं आती। फिर पड़ोस में ही रहने वाला मेरा भांजा जो तौकीर होता है उसको मैं अपने घर पर बुला लेती हूँ जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। उसके साथ मैं अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने लगती हूँ। मेरी बेटी तो सो जाया करती और रात भर हम दोनों एक दूसरे के साथ रंग लड़लियाँ मनाया करते। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है 24 दिसंबर को जब मेरा देवर यहाँ से आता है तो
हमारे घर में तौकीर को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, मेरे से भी कुछ बुरा भला कह कर जाता है और जाकर अपने भाई को फ़ोन करके बता देता है कि घर में तो कुछ और ही चल रहा है, जो तौकीर है उसके साथ भाभी अवैध संबंधों में है। जब इस सब के बारे में रिजवान को पता चलता है तो रिजवान बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आता है और क्रोध में आकर अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तूने बहुत ही गलत काम किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं तुझे यहाँ से तलाक दे दूँगा और तेरी बेटियों को भी यहाँ पर दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दूँगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों इस तरह का वाक़या जब यहाँ पर पत्नी नाजरीन सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वहीं पर जो इसका भांजा होता है तौकीर, वो भी बैठा होता है, वो भी घबराने लगता है। अब यहाँ पर नाजरीन कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर बेइज्जत हो जाऊँगी और मैं बेइज्जत होकर जीना नहीं चाहती, इसलिए मैं अपने आप को मार देना चाहती हूँ। अगर हम लोग यहाँ से भाग भी जाते हैं, अपने आप को मारते भी नहीं हैं, तो हमारी बेटियों का क्या हाल होगा, इसलिए मैं भी मर जाना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को भी मार देना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर जो नाजरीन और तौकीर होते हैं दोनों मिलकर पहले जो बेटियाँ होती हैं, पहले जो 3 साल की बेटी होती है नाजिया, उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद आलिया को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब यहाँ पर जो नाजरीन होती है वो कहती है कि अब मैं अपने आप को ख़त्म करने वाली हूँ। तो यहाँ पर तौकीर उससे कहता है कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। फिर ये दोनों अपने अपने गले में फांसी का फंदा लगाते हैं और दोनों के दोनों झूल जाते, दोनों आपस में एक दूसरे के हाथों को पकड़कर उस फांसी के फंदे पर झूलते हैं। जो यहाँ पर तौकीर होता है उसको तो फांसी लग जाती है और तुरंत के तुरंत ही मौत के घाट उतर जाता है, और जो यहाँ पर नाजरीन होती है उसका जो फंदा होता है वो गले में ऊपर की तरफ अटक जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है, उसको फांसी नहीं लगती। वो बेहोशी की हालत में तब आ जाती है जब यहाँ पर वो तौकीर को मरा हुआ लटका हुआ उस फांसी के फंदे पर देखती है, अपनी बेटियों को देखती है। उसके बाद उसकी दोबारा हिम्मत ही नहीं होती कि वो दोबारा ऐसा कदम उठाए और अपने आप को ख़त्म कर ले, क्योंकि वो अंदर से टूट चुकी होती है। दोस्तों जब यहाँ पर एसपी साहिबा ये पूरा मामला सुनती हैं तो एसपी साहिबा यहाँ पर नाजरीन की ही तहरीर पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती हैं और उसे गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर देती हैं। दोस्तों जब घर वाले यहाँ पर आ जाते हैं, इसका पति भी आ जाता है, उनका सबका रो रो कर बुरा हाल होता है और वो यही कह रहे होते हैं कि हमने कभी भी इसके साथ में कुछ गलत नहीं किया, हम तो हमेशा यही सोचते थे कि अपनी बेटियों को अच्छे से पाल रही है, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे पीछे ये ऐसे गुल खिला रही है। तो दोस्तों ये थी आज के अवैध संबंधों की कहानी। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक मामी अपने भांजे के प्यार प्रसंग में अपने पति की ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए 16 साल के भांजे को अपना इस तरह से शिकार बनाती है और उसे भी मौत के घाट उतार देती है, अपनी 2 बेटियों को मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि अवैध संबंधों का जो नतीजा होता है वो इतना ही भयानक होता है, इतना ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों हमेशा अपने आप को ऐसे अवैध संबंधों से ज़रूर बचा कर रखें। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।